वेलकम टू अनदर एपिसोड की लैपटॉप अभी देख लो लेकिन खरीदो मत। और जो लैपटॉप आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा बोलते हो उस लैपटॉप का हम प्रबंध कर लेते हैं। एंड जिनके माइंड में आ रहा है ना कि भैया लैपटॉप इस रेट में बता दो उस रेट में बता दो, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। देखो ये वाला टाइम लैपटॉप्स बाय करने का बिल्कुल नहीं होता। लास्ट जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बीबीडी सेल आती है ना, वहां तक एक सबसे बेस्ट प्राइसेस मिल पाते हैं। उसके बाद ऑल टाइम हाई पे चले जाते हैं लैपटॉप्स, क्योंकि ब्रांड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। एंड ये वाला जो टाइम चल रहा है मार्च वाला, भाई अप्रैल में 50 सीरीज जीपीयू वाले लैपटॉप आ जाएंगे। अगर आपको थिन एंड लाइट लेना है तो लेटेस्ट AMD के और इंटेल के प्रोसेसर वाले लैपटॉप आ जाएंगे, जो हमने ZTU वाली वीडियो में कवर करा भी है। इसलिए अभी बोल रहा हूं, सिर्फ देख लो। तो नए वाले आएंगे वो कितने महंगे आएंगे, उसका बजट बनेगा नहीं बनेगा तो वो देख लेना, वरना पुराने वाले तो होंगे ही ना लिस्ट में। क्या पता सस्ते हो जाए तब लेना। तो भाई आज जो हमारे पास है Asus का टफ A15, जिसके कमेंट मेरे को बहुत मिले। इसका 3050 वाला वेरिएंट अभी हमने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया था। ये 4050 वाला वेरिएंट है, जिसके अंदर AMD Ryzen 7 7435HS वाला प्रोसेसर है। और ये लैपटॉप आज की डेट में 87,990 रुपीज का चल रहा है, 88,000 मान लो। और कार्ड ऑफर बैंक ऑफर देख लेना। अब इसके अंदर क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, और इसी के प्राइस पॉइंट पे जो दूसरे लैपटॉप्स है उनके कंपेरिजन में कितना अच्छा है या इससे बेटर और कौन सा लैपटॉप हो सकता है। जैसे हम हमेशा की तरह कवर करते हैं सब कवर करेंगे। वैसे यहाँ पे हमारे को पूरी टफ वाली फील मिल जाएगी। ऊपर की टॉप लिड जो है हमारी मेटल की है, टफ का लोगो है, यहाँ पे अपना डिजाइन वगैरह बन रखे हैं। अंदर से फुल ऑन कॉशन हाई फ्रेम रेट जोन वगैरह की फुल बातचीत है इसके अंदर। एंड स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर है AMD Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर, जो हमारा 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। और इस प्रोसेसर के अंदर कोई भी iGPU नहीं है। जो AMD Radeon का इंटीग्रेटेड GPU होता है ना, तुम्हारे में से बहुत लोगों के माइंड में आएगा भैया डेडिकेटेड GPU iGPU का क्या करेंगे। iGPU काम आता है हमारे मक्स स्विच के साथ, क्योंकि लैपटॉप की डिस्प्ले का आउटपुट आप डेडिकेटेड GPU से iGPU पे कर सकते हो ज्यादा बैटरी बैकअप निकालने के लिए। एंड यस, इस लैपटॉप में कोई भी मक्स स्विच नहीं है। और GPU हमारा RTX 4050 मिलता है 6GB VRAM वाला 140 वॉट TGP के साथ। 16GB DDR5 रैम मिलती है 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। 2 स्लॉट मिलता है इसके अंदर, लेकिन सिंगल चैनल में रैम है, दूसरा स्लॉट फ्री है। अब इसके अपने ही फायदे और नुकसान है। डुअल चैनल में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। वैसे DDR5 ना सिंगल चैनल में भी अच्छा परफॉर्म करती है, गेम टेस्ट वगैरह देख लेना भी आगे। और यहाँ पे मैक्सिमम आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। और SSD मिलती है Gen 4 512GB की, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। लास्ट हमने जो टफ किया था उसके अंदर भी कमी आ रही थी स्पीड। रीड स्पीड तो अच्छी खास है, राइट स्पीड तो मतलब खत्म सी है। Gen 4 के हिसाब से इतनी बढ़िया नहीं है। और इसके अंदर हमारे को 2 SSD का स्लॉट मिलता है, पर स्लॉट 1TB तक आप अपग्रेड कर ही सकते हो। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड कोई भी MS ऑफिस नहीं मिलता। यूजुअली अगर आप लॉक या विक्टस उठाओगे उसमें MS ऑफिस मिलता है। वैसे एसर नाइट्रो सीरीज और प्रेडेटर सीरीज में भी नहीं मिलता, बट वो देख सकते हो आप कि आपको कितना जरूरत है कितना नहीं। जो बंदा गेमिंग करता है वो डॉक्यूमेंट वाले काम तो करता ही है। एंड एक चीज अच्छी है, 3 महीने के लिए Xbox गेम पास अल्टीमेट आपको मिलेगा। इसके अंदर बहुत अच्छी खासी लाइब्रेरी है, आप लैपटॉप पे फ्री में गेम्स एंजॉय कर सकते हो 3 मंथ्स के लिए। और अगर आप देहरादून उत्तराखंड से तो ये वाला पार्ट आपके लिए, वरना आप स्किप करके आगे जा सकते हो टाइम स्टैम्प देख के। अगर आपको भी ऐसा लैपटॉप लेना है या कोई भी लैपटॉप लेना है तो आप विजिट कर सकते हो लैपटॉप स्टोर, जो आपको कैपरी ट्रेड सेंटर में मिल जाएगा देहरादून के अंदर। यहाँ पे सारी वैरायटी के लैपटॉप्स मिल जाते हैं। सारे पेमेंट मोड्स भी है, कैश, क्रेडिट, EMI, जो भी आपको किडनी विडनी का आदान प्रदान करना हो वो भी। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप या कॉल करके जाना, सही लैपटॉप स्टोर पे जाना। एंड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 के नंबर्स आप देख सकते हो। CPU के स्कोर जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं। देन Cinebench 2024, फिर Geekbench 6 का CPU वाला बेंचमार्क, जिसमें सिंगल कोर मल्टी कोर के स्कोर आप देख सकते हो। देन 3D Mark Times5 हमने निकाला, भाई बढ़िया स्कोर निकल के आ गया, क्योंकि GPU यहाँ पे हमारा 4050 है इसके अंदर। और फिर हमारा ब्लेंडर बेंचमार्क 2600 के आसपास स्कोर है। एंड हमने BMW का रेंडर भी निकाला ब्लेंडर से, 26 सेकंड के आसपास लगे इसके अंदर। फिर हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क आ गया। फिर Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो, PC Mark 10 6300 के आसपास। फिर VR का बेंचमार्क भी निकाला, 11000 के आसपास स्कोर है। तो यहाँ पे जो हम ये बेंचमार्क करते हैं हम सारी लैपटॉप वीडियोस के अंदर करते हैं। अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट पे किसी CPU GPU कॉम्बिनेशन में कुछ कंपेयर करना तो अलग अलग वीडियोस देख सकते हो। वैसे हमारा मन बनता है कि हम ग्राफ वगैरह बनाए, कुछ बनाए, लेकिन एक ही प्राइस पॉइंट पे ना 2-3 लैपटॉप बैठते हैं। फिर उसके अंदर 16GB रैम है, किसी में 32GB रैम है, किसी की TGP TDP अलग अलग होती है CPU GPU की। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। इतने सारे ग्राफ बना के आपके सामने डालो, कंफ्यूजन हो जाएगी, समझ गए ना आप। एंड प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क के लिए हमने PZ बेंचमार्क किया, जिसमें फोटोशॉप 5300 के आसपास, इसमें अच्छे खासे लेवल का फोटोशॉप आप यूज कर सकते हो, कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी PSD हो। एंड प्रीमियर प्रो में 5800 के आसपास, यानी कि 1080p से लेके 4K लेवल तक की वीडियो एडिटिंग हो जाएगी। लेयर्स पे डिपेंड करता है, थोड़ी सी वेरी कर सकती है। बाकी टाइमलाइन का रेंडर रेजोल्यूशन कम करके आराम से कैसी भी लेवल की एडिटिंग आप कर सकते हो। इतना प्रोसेसर कैपेबल है। नंबर्स वगैरह समझ गए होंगे अगर आप रेगुलर वीडियोस वगैरह देखते हो। और डाविंची रिजॉल्व का भी नंबर 4500 के आसपास निकल गया, तो आइडिया हो गया होगा कि प्रोडक्टिविटी और गेमिंग के लिए मतलब अच्छी मशीन है। बाकी मल्टीटास्किंग हो गई, कोडिंग होगी, म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह के सॉफ्टवेयर हो गए, वो सब तो आप इसके अंदर चला ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड GPU इंटेंसिव टास्क अगर आपको करने, वैसे BMW का रेंडर और ब्लेंडर बेंचमार्क आपने देख लिया, लेकिन वो भी बहुत सब्जेक्टिव टास्क है। अगर आप गेम डेवलपमेंट कर रहे हो तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है आपका, क्या कुछ है। वैसे 6GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, TGP भी इसकी अच्छी खासी है, तो मतलब दिक्कत कहीं से कहीं तक क्रिएट नहीं करेगा। बट वही बात है कि भाई किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कितने लेयर्स है, कितने इफेक्ट्स
ग्राफिक्स है, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे मॉडलिंग हो, जैसा भी आपका टास्क होगा वो वेरी कर सकता है। कर आप सब कुछ इसके अंदर भी सकते हो, कर आप सब कुछ 5090 के अंदर भी सकते हो। जितनी चीनी उतनी चाय मीठी, पता ही है आपको भाई। और सिस्टम की स्टेबिलिटी टेस्ट करके देख रहे थे, 1 घंटे के लिए प्राइम 95 चला के छोड़ा, 100% सीपीयू लोड, 93 डिग्रीज तक मैक्सिमम टेंपरेचर गया एंड 90 डिग्रीज तक एवरेज। और जबकि ये AMD है, AMD बहुत पावर एफिशिएंट होता है, तो थर्मल्स यहाँ पे हमारे डिसेंट साइड है। रूम टेंपरेचर इज 20-21 डिग्रीज के आसपास। फिर हमने फर्मार्क चलाया घंटे के लिए, जो जीपीयू के लिए होता है। जीपीयू का टेंपरेचर भी अच्छे खासे 88 डिग्रीज तक चले गए थे एंड एवरेज वाज 71 डिग्रीज के आसपास। और जीपीयू मैक्सिमम 135 वॉट तक गया था, बट तुम्हें पता है 40 सीरीज हमारी 80-90 से ऊपर ढंग से जाती नहीं अगर गेमिंग वगैरह करते हैं। बट यहाँ पे हमारा लैपटॉप क्रैश नहीं हुआ, बढ़िया चल रहा था, कोई ब्लू स्क्रीन डेथ वगैरह कुछ नहीं हुई, कोई मतलब स्टेबल है मामला। और अगर कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं ना इसके सीपीयू को, तो ये मतलब इतना ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग है नहीं। चाहे इसी के कंपटीशन हो गए, जैसे Ryzen 7 7840HS है, इसके अंदर हमारे को iGPU भी मिलता है। उसके अलावा Ryzen 7 8000 सीरीज भी है एंड इंटेल के प्रोसेसर्स वगैरह भी हो गए, ये सबसे लीस्ट परफॉर्मिंग है, पावर एफिशिएंट भी है अल्टीमेटली। एंड पोर्ट्स के मामले में यहाँ पे हमारे को राइट साइड में Kensington लॉक मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, लेफ्ट साइड में पावर इनपुट का पोर्ट, RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट जिसका आउटपुट 4050 से है क्योंकि iGPU है ही नहीं ना भाई साहब। फिर एक टाइप C पोर्ट मिलता है 3.2 Gen 1 वाला, सिर्फ डेटा ट्रांसफर, नो PD नो डिस्प्ले आउटपुट। देन एक और टाइप C पोर्ट मिलता है जो 3.2 Gen 2 वाला है, इसके अंदर फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी, डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो ऑब्वियसली 4050 से, एंड 90 वॉट PD को भी ये सपोर्ट करता है। देन एक और टाइप A पोर्ट मिलेगा 3.2 Gen 1 वाला एंड हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। तो पोर्ट्स वगैरह में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन USB 4 का पोर्ट होता तो ज्यादा बेटर होता, ज्यादा बैंडविड्थ, 40 Gbps वाला होता ना वो। एंड डिस्प्ले इस लैपटॉप की बेटर है, जो 3050 वाला वेरिएंट था ना उसमें 45% NTSC वाली डिस्प्ले थी, इसमें 100% sRGB वाली है। फुल HD डिस्प्ले मिलती है 1080p 15.6 इंचेस की और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है एंड कलर गैमेट 97% sRGB। बाकी वैल्यूज भी आप अपने सामने देख सकते हो। यहाँ पे कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हैं, कंटेंट आप देखते हो, गेमिंग करते हो तो डिस्प्ले आपको फुल आनंद देती है। अगर नहीं पता लोअर कलर गैमेट वैल्यूज वाली डिस्प्ले और हाई कलर गैमेट वैल्यूज वाली डिस्प्ले में डिफरेंस कितना है, तो एक ऑफलाइन स्टोर पे विजिट करो, कंपेयर करो दो लैपटॉप्स का, आपको आइडिया हो जाएगा। और इसमें बैटरी भी 90 वॉट आवर है, 3050 वाले में 48 वॉट आवर थी, लेकिन बैकअप 3 to 4 आवर्स का निकल पाता है। बेसिक यूसेज में होगा, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ हो गई, नॉर्मल डे टू डे टास्क कर रहे हो एंड मक स्विच होता तो इससे बेटर बैटरी बैकअप 90 वॉट आवर में हम निकाल सकते हैं, बिकॉज प्रोसेसर बहुत अच्छा है। लेकिन क्या करें, iGPU नहीं है ना, DGPU हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो वहां पे कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। और 240 वॉट का पावर अडाप्टर आता है इसके साथ, 30 मिनट्स में 0 to 50% ये चार्ज हो जाता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और भाई गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग ही देखोगे आप, गेम टेस्ट करें आप, उस पर नजर मारो, फिर कंपैरिजन करते हैं कंपेटिटिव लैपटॉप से। सबसे पहले वैलोरेंट टेस्ट कर रहे हैं और ऑब्वियसली हाई सेटिंग्स है, 1080p नेटिव रेजोल्यूशन पे टेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोसेसर के हिसाब से वही 200 एवरेज FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। फिर हमने CS2 टेस्ट किया वेरी हाई सेटिंग्स पे एंड ये GPU इंटेंसिव गेम हो चुका है, पहले CPU होता था, अब ये जब से CS2 आया तो एकदम बढ़िया मामला हो गया। तो इसके अंदर हमारे को 130-140 एवरेज FPS मिल रहा है, बढ़िया प्लेबल फ्रेम रेट है वेरी हाई सेटिंग्स पे। उसके बाद GTA 5 एनहांस्ड एडिशन प्रीसेट को वेरी हाई पे रखा था एंड इसके अंदर ग्राफिक्स वगैरह इंप्रूव हो गया और इसके अंदर ना रे ट्रेसिंग भी आ चुकी है। रे ट्रेसिंग में मेमोरी कंस्ट्रेंट्स हो रहे थे, जैसे रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे गया था ना, तो हमने वेरी हाई पे टेस्ट कर दिया। बाकी सेटिंग्स बहुत सारी हैं, आप चाहो तो ट्वीक वगैरह करके चला सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद एल्डन रिंग टेस्ट किया मैक्सिमम सेटिंग्स में, जिसमें रे ट्रेसिंग भी मैक्सिमम हो जाती है एंड ये गेम 60 FPS लॉक्ड वाला है और 55-60 एवरेज FPS मिल ही रहते हैं। देन RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट सेटिंग, रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी है और अगर DLSS लगा दोगे तो 5-10 FPS एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। उसके बाद COD ब्लैक ऑप्स 6 एंड ये गेम हमारा इतना ज्यादा इंटेंसिव नहीं है, इसका कैंपेन हम टेस्ट करके देख रहे थे, एक्सट्रीम सेटिंग्स पे भी ना बढ़िया FPS मिल रहे थे नॉर्मली, और अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा दोगे तो भैया धुआंधार FPS आ ही जाते हैं। फिर हमने साइबरपंक टेस्ट किया, अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स एंड अच्छे FPS मिलते हैं भाई, फ्रेम जनरेशन का फायदा तभी मैं बोलता हूँ, एटलीस्ट 40 सीरीज लो आज की डेट में। एंड उसके बाद अगर इसमें रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे करते हैं तो फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे FPS मिलते हैं, रॉ में इतने अच्छे नहीं मिल पाते। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी एंड अल्ट्रा सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे और यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा के तो धुआंधार FPS मिल जाता है, लेकिन रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, मतलब 4050 एक काफी स्वीट स्पॉट है 1080p गेमिंग के लिए। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस, ये भी अल्ट्रा सेटिंग्स, यहाँ पे भी बढ़िया अपने वही 45-50-60 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। और बहुत लोग पूछते हैं लास्ट ऑफ अस में फ्रेम जनरेशन कुछ, इसके अंदर फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट नहीं है, DLSS ही मिलता है तो उस पर टेस्ट करते हैं। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, इसके अंदर फ्रेम जनरेशन मिलता है, उसको लगा के बढ़िया FPS आपको मिलेंगे। एंड एक चीज बता दूं, जो 2x फ्रेम जनरेशन है इसके अंदर हमारे को टेक्सचर वाइज कोई भी ऐसा इशू नहीं मिलता। जो मल्टी फ्रेम जनरेशन है ना 3x 4x जो 50 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड में, उसके अंदर विजुअली इंपैक्ट आता है। तो अभी धीरे धीरे देखते हैं लैपटॉप पे कैसे GPUs आता है, जो भी है वो तो ऑब्वियसली आपको दिखाई देंगे। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशिमा, ये तो बहुत बढ़िया FPS दे देता है गेम, दोनों सिनेरियोज में बढ़िया 50, 60 एंड 100 FPS के आसपास मिल जाएंगे। देन हेलब्लेड 2 जो हमारा बहुत ही तगड़ा GPU इंटेंसिव गेम है, फुल ऑन VRAM कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे लैपटॉप की, एंड यहाँ पे मैं कहूंगा फ्रेम जनरेशन लगा के हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हो, वरना सेटिंग्स ट्वीक कर लेना, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद स्पाइडरमैन 2 रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल है, DLSS ऑफ एंड रे ट्रेसिंग ऑफ पे, लेकिन अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे बढ़िया। लेकिन जैसे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे लगाया ना, रॉ परफॉर्मेंस इतनी प्लेबल नहीं थी, लेकिन वहीं पे फ्रेम जनरेशन जैसे लगाया ना तो प्लेबल 50-60 FPS हमारे को मिलने लग गए थे। देन ब्लैक मिथ वुकोंग ऑन सिनेमैटिक
सिनेमैटिक सेटिंग्स जो बिल्कुल हाईएस्ट होते हैं। इसके अंदर रॉ परफॉर्मेंस लेवल नहीं है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया मामला। लेकिन इसके अंदर अगर आप रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर देते हो ना, तब भी ऑलमोस्ट सेम ही एफपीएस मिलते हैं। एंड देन एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स, अच्छे फ्रेम रेट है, रॉ परफॉर्मेंस में भी, फ्रेम जनरेशन लगा के भी, एंड वहीं पे रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा कर देता है। तो वे गेम ने बोला रॉ परफॉर्मेंस में भैया मेरी सांस रुक चुकी है, हम आपको फ्रेम जनरेशन में फ्रेम रेट देंगे। तो भैया फ्रेम जनरेशन का फायदा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एकदम स्मूदर एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल 4050 आज की डेट में हमारा बढ़िया 1080p किंग है। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो, मैं तभी बोल रहा हूँ 3050 6GB या 3050 4GB के लिए अगर आप देख रहे हो तो उसको स्किप ही कर देना। और 4050 के लैपटॉप पे भी आपको रिसेंटली डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाएंगे जब 50 सीरीज वाले आएंगे। बाकी उसके ऊपर जाना है वो आपकी श्रद्धा। तो ये होगी पूरी बातचीत लैपटॉप की। एंड कंपैरिजन में सबसे पहले तो भैया देखो लॉक है, हर प्राइस सेगमेंट में कोई ना कोई लॉक बैठा होता है। एंड इसके साथ सेम प्रोसेसर वाला 4060 के साथ 90,000 रुपीज में एक लॉक मिलता है, जो डेफिनेटली अगर आपका 90,000 का बजट है, आपको बेटर जीपीयू चाहिए। देखो सीपीयू का तो आपको पता लगी गया, लो परफॉर्मिंग है, लेकिन अगर आपको गेमिंग पर्पस के लिए लैपटॉप चाहिए, आपको बेटर जीपीयू परफॉर्मेंस के लिए, अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए देख रहे हो, तो ये वाला लॉक आप कंसिडर कर सकते हो। प्लस इसके अंदर 24GB रैम भी है। बस एक ड्रॉबैक आ जाता है बैटरी का लेके, इसमें 90 वॉट आ रहा है, उसमें 60 वॉट आ रहा है। ऑब्वियसली इससे कम बैकअप मिलेगा। मक्स स्विच उसके अंदर भी नहीं होगा बिकॉज प्रोसेसर सेम है, नो आईजीपीयू वाला। लेकिन अगर 90,000 के आसपास ही बजट है तो 2,000 रुपए और ऊपर डालते हो तो 91,990 में टफ चल रहा है आज की डेट में, जो Ryzen 7 7735HS वाला है। वैसे इसका रिव्यू कर चुके हैं अपने चैनल पे, है इसके अंदर भी 4050, उसके अंदर आईजीपीयू मिलता है, मक्स स्विच मिलता है, और पोर्ट्स के मामले में USB 4 पोर्ट मिलता है। बस यही डिफरेंसेस है। तो अगर 90,000 तक का बजट है और टफ ही लेना है तो ये वाला स्किप करके आप वो वाला टफ ले सकते हो। और जैसे कि 87,000 का है तो 87,000 में भी लॉक आता है 13450HX वाला, जिसकी मल्टी कोर सिंगल कोर परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर से बहुत बेटर है। जीपीयू कॉमन मिलेगा 4050, परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। एंड बैटरी का डिफरेंस है, वही लॉक अपना 60 वॉट आवर की वजह से थोड़ा सा पीछे रहा था। मेरा मन है भाई 2025 में लॉक के अंदर 80 या 90 वॉट आवर की बैटरी आ जाए, फिर वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्राइसिंग बहुत बढ़िया रहती है। वो मदरबोर्ड डेड के इशू अब सॉर्ट हो चुके हैं, जिसके माइंड में डाउट है तो कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। हुआ था कुछ बड़ा पंगा, काफी हम वीडियोस में क्लियर कर भी चुके हैं पहले, एंड अब किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे इस वाले लॉक का भी रिव्यू है, वो वाली वीडियो भी देख लेना, थोड़ा कंपैरिजन में काफी इजी हो जाएगा। एंड अगर बिल्कुल प्रीमियम साइड जाओगे, 95,000 तक जाओगे, तो प्रेडेटर तो रहता ही रहता है। 13500HX के साथ 4050 प्रीमियम बिल्ड, प्रीमियम डिस्प्ले, 90 वॉट आवर बैटरी। हाँ, MS ऑफिस उसमें भी नहीं मिलता, लेकिन वो वाला लैपटॉप तो भाई हर किसी को बीट करता है अपने प्राइस पॉइंट पे, वो बहुत बढ़िया चॉइस है। 13500HX जो भाई डेफिनेटली इस प्रोसेसर से बहुत बेटर है, उसका भी रिव्यू है चैनल पे, एक बार वो भी देख लेना। और भाई एक लैपटॉप मुझे लिस्ट हुआ दिखा, HP का विक्टस Ryzen 8000 सीरीज का प्रोसेसर है उसके अंदर, और 4050 है 88,000 का। वो भाई इससे बेटर लग रहा है मुझे काफी एस्पेक्ट्स में, लेकिन पहले रिव्यू बनाएंगे उसका, फिर आपको बताएंगे, फिर उसमें कंपैरिजन कर देंगे कि भाई वो विक्टस कितना बेटर है कितना नहीं। थोड़ी बिल्ड क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी ना, इंप्रूव हुई है नहीं हुई। एंड एक लास्टली नाइट्रो V है, 90,000 का चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा उसके बारे में, वो मत लेना, बहुत महंगा अपने हिसाब से, उसकी चीजें भी बढ़िया नहीं है। बेसिक डिस्प्ले है, 75 वॉट का 4050 है, बढ़िया नहीं है मतलब ओवरऑल। तो भाई ये था स्टफ का पूरा रिव्यू। अब ये जो लैपटॉप है आज की डेट में होगा इस प्राइस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली मत लेना। मैं तो कह रहा हूं कोई भी लैपटॉप मत लेना जितने बताया आपको, थोड़ा टाइम वेट करो। 50 सीरीज के लैपटॉप जस्ट आने वाले हैं, मैं कह रहा हूं मार्च के एंड तक या अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पे। फिर पुराने लैपटॉप्स के रेट किसी ना किसी सेल में कम होंगे, तब आराम से ग्रैब करना, अपनी कार्ट में ऐड करके रखो, विश लिस्ट में रखो, प्राइस ड्रॉप होगा तो ग्रैब कर लो, अपना बजट बना लो। एंड बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं अलग अलग प्राइस पॉइंट पे जो हम लैपटॉप की लिस्टिकल वीडियो बनाते हैं। मैं कहूंगा जो पहले बना रखे हैं ना वीडियो, वही आज भी है, वही लैपटॉप्स है, वही टफ, वही लॉक, प्रेडेटर, कुछ नया नहीं है, मैं वही रेफर करने वाला हूं। तो वाली वीडियोस आप आज भी देख सकते हो, रेलेवेंट है। बाकी आपकी चॉइस है क्या लेना क्या नहीं लेना, आपका बजट है। बाकी कमेंट करके बता सकते हो कोई और लैपटॉप आपको चाहिए चैनल पे रिव्यू, और क्या अच्छा क्या बुरा जो मन है वो लिखो, पढ़ता हूं मैं सारे कमेंट। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।